नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विपिन थपलियाल आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्वालपा ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है। इस बार भी रक्षाबंधन के पर्व में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई कहता है 30 तारीख को मनाना चाहिए, कोई कहता है 31 अगस्त को मनाना चाहिए। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि शास्त्र सम्मत कब रक्षाबंधन मनाना चाहिए। तो रक्षाबंधन की जब बात आती है तो मन में कुछ प्रश्न उठते हैं। सबसे पहली बात आती है कि रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाया जाता है और रक्षाबंधन हमें कब और कैसे मनाना चाहिए, और रक्षाबंधन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। तो आइए बात करेंगे आज इस वीडियो में रक्षाबंधन के बारे में। इससे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमसे जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियों से युक्त वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए बात करते हैं रक्षाबंधन के बारे में। सबसे पहली बात आती है कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे राखी, श्रावणी, शलोनो या सावनी पर्व भी कहीं कहीं कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही प्रचलित है, रक्षाबंधन, रक्षा का अर्थ होता है सुरक्षा और बंधन का अर्थ होता है बांधना। सुरक्षा का सूत्र जिस दिन बांधा जाए उस दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। यह भाई बहन के अटूट प्रेम विश्वास का पर्व है। यह गुरु शिष्य का पर्व है। भविष्य पुराण के अंतर्गत कथा आती है कि इंद्राणी के द्वारा निर्मित रक्षा सूत्र को देवगुरु बृहस्पति ने स्वस्तिवाचन के द्वारा इंद्र को बांधा और तब देवताओं ने दैत्यों पर विजय प्राप्त की थी। द्वापर युग के समय में द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को बांधा था और कहते हैं कि पुराण में कथा आती है, बलि को लक्ष्मी जी ने भाई के रूप में रक्षा सूत्र बांधा और तब वामन भगवान को पुनः प्राप्त किया था जब भगवान ने वामन का अवतार लिया था और बलि ने उन्हें पाताल लोक में अपने पास द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर दिया था। तो अब बात आती है कि रक्षाबंधन कब मनाएं। तो रक्षाबंधन श्रावणी पूर्णिमा को मनाया जाता है, परंतु रक्षाबंधन के बारे में एक बात आती है कि भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाना चाहिए, परंतु यदि भद्रा हो तो वह भद्रा में कभी भी नहीं मनाना चाहिए। तो आज बात करेंगे इस भद्रा के बारे में भी। हर बार आपने सुना होगा कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा है, भद्रा है, भद्रा है। यह भद्रा आखिर है क्या और क्यों नहीं इस भद्रा को उपयोग में लाना चाहिए। उस दिन भद्रा के दिन क्यों जो है राखी नहीं बांधनी चाहिए। कहते हैं सबसे पहले बात आती है भद्रा कौन थी। भद्रा शनि की बहन थी और अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध थी। कहते हैं कि शूर्पणखा ने रावण को जो है भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, जिससे उसका सर्वनाश हो गया था। तो यह जो भद्रा होती है यह 3 प्रकार की होती है। इस भद्रा का जो वास होता है वह स्वर्ग में होता है, मृत्यु में होता है और पाताल लोक में होता है। ज्योतिष के अनुसार अलग अलग इसके प्रकार हैं। तो जो मृत्यु की भद्रा, मृत्युलोक की जो भद्रा होती है, मृत्युलोक में जब भद्रा का वास होता है तो वो अशुभ होती है, इसको त्याग देना चाहिए। तो भद्रा का जो समय काल है वो इस समय की जो भद्रा है वो मृत्युलोक की भद्रा है। तो अब बात आती है कि पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है। तो इस बार पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को प्रातः 10:59 से प्रारंभ होकर के 31 अगस्त सुबह 7:06 तक है। और साथ ही साथ भद्रा भी 30 अगस्त सुबह 10:59 से प्रारंभ होकर के रात्रि 9:02 तक भद्रा रहेगी। तो इस बार जो भद्रा है वह चंद्रमा कुंभ राशि में होने के कारण जो भद्रा है वह मृत्युलोक की भद्रा है। अतः इस दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाना उपयुक्त नहीं है। इसलिए जो 31 अगस्त को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के और 7:06 तक पूर्णिमा तिथि है, उसी तिथि में हमको रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसलिए हमें जो है रक्षाबंधन का पर्व भद्रा में नहीं मनाना है। 31 तारीख को प्रातः से लेकर के और 7:06 तक आप जो भद्रा से रहित जो मुहूर्त है उस मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में जो है वह ये रक्षाबंधन का पर्व आप खुशी से मनाएं, प्यार प्रेम से मनाएं। आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन कैसे मनाना है, संपूर्ण उसकी विधि क्या है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।